अब हम बात करते हैं स्कर्वी। स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कोज ड्यू टू दी लेक ऑफ विटामिन सी। जो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है हमें। द मेन सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी आर स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। जो गम्स हैं यानी मसूड़े हैं, उनमें क्या स्वेलिंग, फुलावट आ जाती है, और ब्लीडिंग यानी खून आने लगता है। ये उसके सिम्टम्स हैं, लक्षण है उसके। एंड वाउंड्स नॉट हीलिंग प्रॉपरली। जो वाउंड्स है, जो घाव है, अच्छे तरीके से भर नहीं पाते, वो ठीक नहीं हो पाते। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड वाउंड्स नॉट हीलिंग प्रॉपरली। जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो फूल जाते हैं और उनमें से खून आता है, और जो वाउंड्स है, जो घाव है, वो अच्छे तरीके से नहीं भरते, नॉट हीलिंग प्रॉपरली। In the 16th and 17th century, sailors who went on long voyages suffered from this disease. जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब जो सेलर्स थे, ओके, जब वो समुद्री यात्रा, वोएजेस मतलब होता है समुद्री यात्रा पे जाते थे, तो वो इस बीमारी से घिर जाते थे, यानी उनको ये बीमारी हो जाती थी, स्कर्वी बीमारी। एज दे डिड नॉट गेट फ्रेश फ्रूट टू ईट ड्यूरिंग दी वोएज। क्योंकि उनको वोएज के दौरान यानी समुद्री यात्रा के दौरान फ्रेश फ्रूट खाने को नहीं मिलते थे। इन द ईयर 1747 अ डॉक्टर नेम्ड जेम्स लिंड डिस्कवर्ड दैट इफ दीज सेलर्स वर गिवन लेमन्स एंड ऑरेंजेस द डिजीज वाज क्योर्ड वेरी क्विकली। एक डॉक्टर था जेम्स लिंड, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, अगर सेलर्स को लेमन और ऑरेंजेस दिए जाएं तो क्या होगा, इस बीमारी का इलाज हो सकता है। क्योर मतलब इलाज हो सकता है, इस बीमारी का आसानी से, क्विकली, जल्दी इलाज हो सकता है। दिस लीड टू द डिस्कवरी दैट स्कर्वी इज अ डेफिशिएंसी डिजीज कोज्ड बाय द लेक ऑफ द विटामिन सी। इससे हमें ये जानकारी मिली कि जो स्कर्वी रोग है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। अब हम बात करते हैं रिकेट्स की। इज़ अ डिजीज़ ऑफ द बोन्स। ये बोन्स की डिजीज़ है, यानी हड्डियों की बीमारी है। इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड हैंड्स गेट बेंट एंड डिफॉर्म्ड। जिन बच्चों को ये बीमारी होती है, उनकी क्या होती है, जो बोन्स होती है सॉफ्ट हो जाती हैं, और क्या हो जाती है, बेंड हो जाती हैं और डिफॉर्म्ड हो जाती है, अपनी शेप चेंज कर देती हैं। डिफॉर्म्ड होता है जो शेप हो वो चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए ये हमारी बोन है, स्ट्रॉन्ग है, अगर रिकेट्स हो जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो वजन पड़ेगा बॉडी का इस पे वजन पड़ेगा, तो ये इस टाइप से बैंड हो जाएगी, ओके, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चा दिखा रखा है, इसमें इसकी जो बोन्स है वो शेप चेंज हो गई, डिफॉर्म्ड हो गई है, ओके, शेप का बदल जाना होता है, डिफॉर्म्ड होना, ओके, और बैंड हो गई है। देखिए बो लेग्स, जो लेग्स होती हैं वो आपको पता है वो धनुष होता है, उस टाइप से हो जाती है। देखिए धनुष इस टाइप से होता है, ओके, यहाँ से हम तीर चला सकते हैं। और पिजन टाइप चेस्ट, पिजन एक पक्षी का नाम है जिसकी चेस्ट इस टाइप से होती है, ठीक है, तो इस टाइप से चेस्ट हो जाती है उस बच्चे की, ठीक है। एंड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन आर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। और बेंडिंग ऑफ स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी भी थोड़ी बेंड हो जाती है, ओके, क्योंकि हड्डियाँ कमजोर होंगी तो ऑब्वियसली बात है वो बेंड होना शुरू हो जाएंगी। देयर में आल्सो बी पेन इन द बोन्स एंड लॉस ऑफ टूथ एनिमल। जो बोन्स हैं उनमें क्या होता है, आल्सो बी पेन इन बोन्स, हड्डियों में दर्द होता है, और लॉस ऑफ क्या हो जाता है, एनिमल, टूथ एनिमल, जो दांतों पे एक परत होती है एनिमल की, उसका भी लॉस होना शुरू हो जाता है, ओके। इन अडल्ट्स बोन बिकम ब्रिटल एंड, अडल्ट में यानी 18 या 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनमें क्या होता है, बोन्स बिकम ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, नाजुक, ओके, ब्रिटल यानी नाजुक हो जाती है। एंड कैन गेट फ्रैक्चर्ड इजीली, और आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है, ओके, फ्रैक्चर हो सकता है यानी टूट सकता है। रिकेट्स इज कोज्ड बाय द लेक ऑफ विटामिन डी। ये किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से होता है। एंड
द मिनरल कैल्शियम, और कैल्शियम की वजह से, जो मिनरल है उसकी वजह से। लेक ऑफ द मिनरल फॉस्फोरस आल्सो अफेक्ट द बोन्स एंड टिथ, जो मिनरल्स है कौन सा, फॉस्फोरस भी बोन्स और टिथ पे असर डालता है। अगर इसकी कमी हो तो ये भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। याद रखना हड्डियों के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस ये बहुत ज़रूरी होते हैं सभी। उसके बाद है अनीमिया इज़ कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट। अगर आयरन की कमी हो खाने में तो क्या होता है, अनीमिया रोग हो जाता है। इट इज़ अ डिजीज़ इन विच देयर इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ सब्सटेंस, ये एक बीमारी जिसमें एक डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कमी हो जाती है एक सब्सटेंस की। किसकी, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कॉल्ड हीमोग्लोबिन। फाउंड इन द रेड ब्लड सेल ऑफ आवर बॉडी, जो किसमें पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन, उसकी कमी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण क्या होता है, द ब्लड इज अनेबल टू कैरी द फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से जो ब्लड है अनेबल हो जाता है, यानी लेकर नहीं जा पाता क्या, कैरी फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, पूरी ऑक्सीजन को सेल्स तक नहीं ले जा पाता। ओके, हीमोग्लोबिन की कमी किस में हो जाएगी, रेड ब्लड सेल में अंदर उसकी कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, जो ब्लड है वो पूरी मात्रा ऑक्सीजन की ले जा नहीं पाएगा, कहाँ तक, सेल्स तक, और सेल्स हमारी पूरी बॉडी में होती हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज लुक्स पेल, पेल मतलब होता है पीलापन आ जाता है, यानी खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसमें पीलापन आ जाता है हल्का। गेट्स टायर्ड क्विकली, वो आसानी से थक जाएगा, जल्दी थक जाएगा। एंड सफर्ड फ्रॉम लॉस ऑफ एपेटाइट, और क्या होगा उसको, एपेटाइट यानी भूख कम लगेगी उसको, सफर्स लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख वगैरह उसको कम लगनी शुरू हो जाएगी। अनदर टाइप ऑफ अनेमिया रिजल्ट्स, एक अनदर टाइप का और होता है अनेमिया, रिजल्ट्स फ्रॉम द लेक ऑफ द विटामिन B12, जो विटामिन B12 होता है उसकी कमी से भी होता है अनेमिया, ये अलग टाइप है उसकी। इन दिस डिजीज देयर इज ए रिड्यूस्ड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल ही कम बनने लग जाते हैं, जो फॉर्मेशन है रेड ब्लड सेल की वो कम हो जाती है। फिर है गोइटर, गोइटर इज अ कोज्ड बाय द लेक ऑफ द मिनरल आयोडीन इन द डाइट, अगर आयोडीन की हमारी डाइट में कमी हो जाए तो ये होता है गोइटर। द थायराइड gland situated in the neck region becomes swollen, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, जो गर्दन होती है आगे, गर्दन के आगे के हिस्से में होती है ये थायराइड ग्लैंड, ये क्या होती है, फूल जाती है। एंड देयर इज रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कॉल्ड थायरोक्सिन, और आयोडीन की कमी से क्या होगा, जो एक केमिकल है जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है इन द बॉडी दैट कंट्रोल ग्रोथ, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ को। ओके, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। द थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक रीजन, जो गर्दन में होती है थायराइड ग्लैंड, वो क्या होती है, फूल जाती है, उसको फुलाने से कौन रोकता है, ये देयर इज रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर थायरोक्सिन सही मात्रा में बनता रहेगा तो फुलावट नहीं आती, ठीक है। अगर थायरोक्सिन ही बनना कम हो जाएगा तो गर्दन के नीचे फुलावट आ जाती है, उसको गोइटर बोलते हैं। इन द बॉडी दैट कंट्रोल द ग्रोथ, ये हमारे जो फुलावट है थायराइड ग्लैंड में उसको रोकता है, जो थायरोक्सिन होता है। अगर थायरोक्सिन कम बनेगा तो जो थायराइड ग्लैंड है वो फूलना शुरू हो जाती है, क्योंकि थायरोक्सिन उसको फूलने से रोकता है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम गोइटर शोज स्लो और रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, जिस बच्चे को गोइटर बीमारी होती है उसकी जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। गोइटर यूज टू बी कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन द हिमालयन रीजन इन आवर कंट्री, जो गोइटर है यूज टू बी कॉमन, ये कॉमन बीमारी कहाँ पे, जो हिमालय रीजन में जो लोग रहते हैं ना, पहाड़ी एरिया में हमारे हिमालय है, वहाँ की रीजन में हमारी कंट्री में जो लोग रहते हैं ये बीमारी वहाँ कॉमन है। एज द आयोडीन कंटेंट ऑफ द सोइल एंड द वाटर इज लो इन दिस एरिया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आयोडीन का कंटेंट है, जो आयोडीन होता है कम होता है वहाँ की मिट्टी में और पानी में भी। हाउ एवर कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सोल्ट, आयोडाइज सोल्ट होता है जिस सोल्ट में आयोडीन हो। हाउ एवर कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सोल्ट हैज़ हेल्प्ड टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द गोइटर, अगर हम कंज्यूम करते हैं क्या आयोडाइज सोल्ट तो ये हमारी हेल्प करेगा किसको रिड्यूस करने में, गोइटर को रिड्यूस करने में, यानी गोइटर होगा नहीं।